नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है द लोकस्ट नाइटमेयर। इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं हाल में आई न्यूज़ से। न्यूज़ ये है दोस्तों कि बीते 27 साल में इंडिया में इतना बड़ा लोकस्ट का अटैक नहीं हुआ है जितना अब 2020 में हमें देखने को मिल रहा है। लोकस्ट यानी ग्रास ओपर, ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और हाल ही में यही देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट्स में इन्होंने तबाही मचा रखी है। इंडिया के सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में इन्होंने तबाही मचा रखी है। राजस्थान, जिसमें ऑलरेडी एक वेव आ चुकी है लोकस्ट की, उसको बोला गया है कि वहाँ पे अब सेकेंड वेव भी आ सकती है। लेकिन फॉर्चुनेटली राजस्थान ने सेकेंड वेव के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। अब अगर बात करूं इन लोकस्ट की दोस्तों, तो ये अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोकस्ट इससे पहले कभी इंडिया में आए ही नहीं या इनका कभी अटैक हुआ ही नहीं, हुआ है। लेकिन 2020 में जो अटैक है ये पहले के कंपैरिजन में बहुत अलग है। दो तरीके से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये अटैक अलग है। पहला तरीका ये है कि ये अर्बन एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं। नॉर्मली अर्बन एरियाज़ को यानी शहरों को टारगेट नहीं करते, क्योंकि शहरों में इनको बहुत कम ऐसा होता है कि इनको फसल दिखाई दे। फसल इनको कहाँ दिखाई दे कि गांव में, यानी रूरल एरियाज़ में। तो रूरल एरियाज़ को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं ये। तो नॉर्मल कंडीशन में जो लोकस्ट होते हैं रूरल एरियाज़ को टारगेट करते हैं। लेकिन अब अगर 2020 की बात करूँ मैं, तो ये इंडिया में शहरों को टारगेट कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कई सारे शहर हैं तो उनको टारगेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र का विदर्भ है, यहाँ पे कभी लोकस्ट नहीं देखे जाते, लेकिन 2020 में विदर्भ में भी लोकस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पहली अलग बात यह है, अनयूजुअल बात यह है कि ये अर्बन एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी अनयूजुअल बात यह है दोस्तों कि ये समय से बहुत पहले ही इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे आ चुके हैं। जैसे कि नॉर्मल कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो जुलाई से अक्टूबर के टाइम में ये लोकस्ट अटैक करते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। जुलाई अक्टूबर के टाइम में नॉर्मल कंडीशन। लेकिन 2020 में अप्रैल 11 को ही इनका पहला झुंड इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे देखा गया था। तो बहुत अनयूजुअल तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि लोकस्ट होता क्या है। लोकस्ट एक प्रकार का कीड़ा होता है, ये इंसेक्ट की प्रजाति होती है। ये डेजर्टेड लोकस्ट है और इसका साइंटिफिक नेम है सिस्टोसेरा ग्रीगेरिया। इसकी पहचान कैसे होती है कि इसके सिर पे बहुत छोटे छोटे से सींग होते हैं। इन सींगों से इनकी पहचान होती है कि इसके सींग छोटे हैं, तो इसका मतलब ये सिस्टोसेरा ग्रीगेरिया है। अगर ये लोकस्ट अलग होते हैं यानी अकेले होते हैं तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब ये लोकस्ट अपने ग्रीगेरियस फेज में पहुंच जाते हैं तो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ग्रीगेरियस फेज क्या है? ये एक ऐसी फेज है दोस्तों जब ये लोकस्ट अपने आप को रैपिडली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इतना ज़्यादा ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेते हैं और पूरी की पूरी पॉपुलेशन को अपने साथ लेके ये किसी स्पेसिफिक एरिया में उस स्पेसिफिक एरिया की फसल को या ग्रीनरी को टारगेट करते हैं। तो उसको बोला जाता है ग्रीगेरियस फेज। जब ये लोकस्ट अपने ग्रीगेरियस फेज में होते हैं तो इनमें बिहेवियरल चेंज होता है। यानी कि जब इनकी पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ती है तो इनमें बिहेवियरल चेंज होता है। और वो बिहेवियरल चेंज कैसा होता है कि ये जो ह्यूज स्वॉर्म्स के रूप में ट्रैवल करते हैं, एक ही बार में एक दिन में 150 किलोमीटर तक का ये ट्रैवल कर सकते हैं। और उस 150 किलोमीटर में जितनी भी वेजिटेशन इनको सामने दिख जाए उस वेजिटेशन को ये बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि ये वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को टारगेट करते हैं, यानी इनके सामने कोई भी ग्रीनरी आए ये उसको छोड़ते नहीं है। लोकस्ट स्वॉर्म जो है किसी भी कंट्री की फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा है। और एट प्रेजेंट में अगर मैं बताऊं आपको तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री कॉन्टिनेंट में हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और वहाँ पे दो कंट्रीज़ हैं, इथियोपिया और सोमालिया। बीते 25 साल में इन दोनों कंट्रीज़ में लोकस्ट का इतना बड़ा अटैक अभी तक नहीं हुआ था जितना 2020 में हो चुका है। तो ये थी दोस्तों इथियोपिया और सोमालिया की बात। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो क्वेश्चन ये आता है कि ये कब दिखे जाते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे ये जुलाई अक्टूबर के महीने में देखे जाते हैं। लेकिन एबनॉर्मली अब ये 11 अप्रैल को ही इनको इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे देखा जा चुका है। तो ऐसा क्यों है, ये सब हम बात करेंगे। तो इनके अर्ली अराइवल की बात करते हैं दोस्तों कि इतनी जल्दी ये क्यों आ गए। तो अगर मैं बात करूं कि इतनी जल्दी ये क्यों आ गए या फिर इनकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी क्यों है, ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या में ये इंडिया पे अटैक कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो इतनी बड़ी संख्या है। तो इनकी पॉपुलेशन का या इनके अर्ली अराइवल का एक रीज़न ये है दोस्तों
कि 2018 में मई में और अक्टूबर में 2 साइक्लोन आए थे, मेकुनु और लुबान, और ये दोनों ही साइक्लोन आए थे ओमान और यमन में। तो पहले तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा इंडिया। इंडिया के अगर वेस्ट में आप देखोगे तो ये है यमन और ये है ओमान। ओमान में आया था मेकुनु और यमन में आया था लुबान, तो 2018 में आए थे ये। तो ये दोनों ही एरिया जो है ये मिडल ईस्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो मिडल ईस्ट पूरा का पूरा डेजर्टेड एरिया है। तो डेजर्टेड एरिया में जब इतने बड़े साइक्लोन आ गए तो डेजर्ट में बहुत बड़ी बड़ी लेक्स बन गई। अब जब ये लेक बन गई तो उन लेक की वजह से ये जो लोकस्ट थे इनको ब्रीडिंग ग्राउंड मिल गया। तो ये 2019 तक उन लेक्स में ब्रीड होते गए, ये अपनी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करते गए। जब इनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो गई तो उसकी वजह से इन्होंने ईस्ट अफ्रीका में अटैक कर दिया। अटैक करते करते ही नवंबर तक इनकी पॉपुलेशन पीक पे पहुंच गई थी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, मई और अक्टूबर 2018 से इन्होंने ब्रीड करना शुरू किया और फिर नवंबर 2019 तक भी ये लगातार ब्रीड करते रहे। तो ऑलमोस्ट 1 साल लगा इनको, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन इन्होंने इसलिए 1 ही साल के समय में इन्होंने तैयार कर ली। इसके बाद फर्दर होता क्या है दोस्तों कि ईस्ट अफ्रीका में हैवी रेनफॉल हो जाती है। जब ईस्ट अफ्रीका में बहुत हैवी रेनफॉल होती है तो उस वजह से और भी ज़्यादा इनको ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाता है, और वही ब्रीडिंग ग्राउंड जो है रीज़न बनता है कि ये सदर्न ईरान और पाकिस्तान तक में ट्रैवल कर जाते हैं, और जब ये पाकिस्तान पहुंच गए तो उसके बाद इंडिया में आना इनका लगभग तय ही था। तो आप ये देखिए दोस्तों, इथोपिया और सोमालिया ये दोनों हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे 25 साल में अभी तक का सबसे बड़ा लोकस्ट अटैक देखने को मिला है। और दूसरी बात यह है कि ओमान और यमन में जब दोनों साइक्लोन आए थे 2018 में, तो कई सारे लोकस्ट जो है इन दोनों कंट्रीज़ में चले गए, और कई सारे लोकस्ट जो है ईरान में गए। ईरान से ट्रैवल करके ये पाकिस्तान में गए, और पाकिस्तान से ट्रैवल करके अब हमें ये कहाँ दिख रहे हैं, इंडिया में दिख रहे हैं। अब बात करते हैं कि लोकस्ट, ठीक है, इनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन का रीज़न हमें पता चल गया, और इतनी जल्दी ये क्यों आए उसका रीज़न हमें पता चल गया, क्योंकि इनकी अर्ली ब्रीडिंग हो गई थी। अब बात ये आती है कि ये अर्बन एरियाज़ को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये रूरल एरियाज़ में क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों, जैसे कई ऐसे एरियाज़ है, जैसे जयपुर में कभी जाते नहीं है ये, एमपी में, महाराष्ट्र में, विदर्भ महाराष्ट्र में है तो वहाँ पे नहीं जाते। तो क्या रीज़न है कि ये अर्बन एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं। तो इसका रीज़न हमें बताते हैं लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर KL गुर्जर। उन्होंने बताया कि जो गाँव है वहाँ पे खेतों में ज़्यादातर फसल कट चुकी है, जितनी भी फसल थी मोस्टली फसल कट चुकी है, इसलिए इन लोकस्ट को गांव में कोई भी फसल नहीं दिख रही है। इस वजह से ये स्टेट में जो भी ग्रीन कवर इनको दिख रहा है ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए ये जो लोकस्ट है ये अर्बन एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं। और ये अब जयपुर कैसे पहुंच गए, तो जयपुर ये इसलिए पहुंच गए दोस्तों क्योंकि जो हाई स्पीड विंड है उस विंड ने इनको सहारा दिया और ले जाके इनको जयपुर में छोड़ दिया। तो इसलिए ये जो स्वॉर्म्स हैं जयपुर में भी अब हमें देखने को मिले हैं। तो अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो अभी भी वहां पे 3 से 4 स्वॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में 2 से 3 स्वॉर्म्स यानी 2 से 3 इन ग्रास होपर्स के झुंड हमें देखने को मिलेंगे, और वही उन झुंड में से कुछ स्मॉल ग्रुप्स जो हैं महाराष्ट्र की तरफ माइग्रेट कर गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनको कंट्रोल करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यानी कि अगर टाइमली मेजर्स ले लिए जाएं तो इनको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये तो था दोस्तों लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोवाइड कराई गई इन्फॉर्मेशन। अगर हम यूनाइटेड नेशंस के फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों कि अप्रैल 2020 में ये जो लोकस्ट थे ये पाकिस्तान से राजस्थान की तरफ इन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे इन्होंने पाकिस्तान से राजस्थान की तरफ ट्रैवल करना शुरू किया तो इनको कैसी कंडीशन मिली, ड्राई कंडीशन। क्यों? क्योंकि मानसून तो आया नहीं, तो मानसून से पहले लोकस्ट आ गए तो इसलिए इनको इंडिया में ड्राई कंडीशन मिली। तो अब इनको क्या चाहिए, अब इनको चाहिए वेजिटेशन ताकि इनको फूड मिल सके और शेल्टर मिल सके। तो फूड और शेल्टर की तलाश में ये राजस्थान से मूव करके ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, सेंट्रल इंडिया की तरफ आ रहे हैं। अब जब ये सेंट्रल इंडिया में आ गए हैं तो यहाँ पे इनको क्या मिलेगा, यहाँ पे जैसे जैसे मानसून शुरू होगा दोस्तों तो यहाँ पे इनको
मैच्योर होने के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड मिलेगा, और ग्राउंड जैसे ही इनको मिलेगा वैसे ही मॉनसून की शुरुआत में ये अपने अंडे दे देंगे, मैच्योर हो जाएंगे, और फिर इनकी और भी बड़ी मैसिव जो पॉपुलेशन है वो हमें इंडिया में देखने को मिलेगी। अब जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इंडिया में ये जो लोकस्ट है इनका फसलों के प्रति क्या रवैया है या मतलब क्या है कि 2020 में जब इनका अटैक हुआ है, तो अगर मैं आपको फसलों की बात बताऊं तो फसलों पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। क्योंकि फार्मर्स ने ऑलरेडी अपनी रबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया है। तो इंडिया का जो लोकस्ट अटैक है ये एग्रीकल्चर के हिसाब से इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन बिगर प्रॉब्लम कब आएगी, जब ये जो लोकस्ट है ये और भी ज़्यादा ब्रीड करेंगे। मॉनसून के बाद जब इनकी खरीफ फसल उगाने का टाइम आएगा तब इनका और भी ज़्यादा खतरा हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ ब्रीडिंग की, तो एक अडल्ट फीमेल लोकस्ट जो है दोस्तों ये 3 महीने तक जिंदा रहती है। इसका लाइफ साइकिल 3 महीने का होता है, और 3 महीने में ये 3 बार अंडे देती है, और 3 बार जब ये अंडे देती है तो हर बार ये 80 से 90 अंडे दे देती है। तो यानी कि एक लोकस्ट 3 महीने तक जिंदा रहती है और 3 महीने में 3 बार अंडे देती है, और एक बार में 80 से 90 अंडे ये देती है। ठीक है, तो यानी कि अगर इसको अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया जाए तो ये जो स्वॉर्म्स है ये एक्सपोनेंशियली 40 से 80 मिलियंस पर स्क्वायर किलोमीटर्स की स्पीड से ये ग्रो कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रैपिडली इनकी ग्रोथ होती है। मॉनसून के बाद इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा खतरा क्या है कि दोस्तों देखिए, अभी तो ड्राई कंडीशंस है, लोकस्ट को ज़्यादा वेजिटेशन मिल नहीं रही है, इसलिए ये खेतों में नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये शहरों की तरफ जा रहे हैं, शहरों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मॉनसून आएगा वैसे वैसे ग्रीन वेजिटेशन बढ़ेगा, और उसके बाद खरीफ क्रॉप को उगाने का मौसम आएगा, तो उस मौसम में ये जो लोकस्ट है और भी ज़्यादा डेडली साबित होंगे। तो द लोकस्ट विल स्टार्ट लेइंग एग आफ्टर मॉनसून स्टार्ट। तो जैसे मॉनसून शुरू होगा उसके बाद ये अपने अंडे देना शुरू कर देंगे, और इसके 2 महीने बाद तक भी ये अपनी ब्रीडिंग को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो यानी मॉनसून के 2 महीने बाद तक भी लोकस्ट की ब्रीडिंग लगातार बढ़ती रहेगी। जैसे ही नई जनरेशन आएगी तो ये जो खरीफ क्रॉप का सीज़न होगा उस सीज़न में हमें लोकस्ट की नई जनरेशन देखने को मिलेगी, और वो और भी ज़्यादा डिवास्टेटिंग आएगी। तो अब अगर मैं बात करूं तो लोकस्ट के बारे में अभी हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा मुश्किल बात क्या आ रही है? मुश्किल बात ये आ रही है दोस्तों कि ये तो पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी तक में चला जा रहा है, और इससे ज़्यादा मुश्किल बात ये आ रही है कि ये जो लोकस्ट हैं क्योंकि बहुत जल्दी एक ही दिन में अपना डेस्टिनेशन चेंज कर लेते हैं, इसलिए इनको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इनकी ट्रैकिंग को लेके सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही है। इनके बारे में एक बात और बता दूं, जो ये करंट स्वॉर्म्स ऑफ लोकस्ट है इनमें ज़्यादातर जो है अडल्ट नहीं है। तो अब इनके कंट्रोल की बात अगर की जाए तो कैसे इनको कंट्रोल किया जाए, तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक मीटिंग की थी, और ताकि इस सिचुएशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उस पर आउटकम निकल सके। आउटकम ये निकला कि इसका जो कंट्रोल है ये इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के द्वारा किया जा सकता है। लोकस्ट के ऊपर अगर हम इंसेक्टिसाइड छिड़क दें तो ये मर सकते हैं। लोकस्ट की स्पेशलिटी क्या होती है दोस्तों कि ये सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में ही ट्रैवल करते हैं, रात में ये रेस्ट करते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री का कहना है कि इनको रेस्ट करने का टाइम मत दीजिए, रात के समय इनको देखते ही इनके झुंड पे आप इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड छिड़कना शुरू कर दीजिए, जिससे कि इनको ग्रो करने का टाइम ही ना मिले। तो ये था आज का हमारा पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट लोकस्ट। उम्मीद करती हूँ कि मॉनसून के बाद ये लोकस्ट हमें इंडिया में देखने को ना मिले, मॉनसून से पहले ही खत्म हो जाए। विद दिस पॉजिटिव नोट, if you like our video, so please do like, share and subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. Most importantly, stay home, stay safe. God bless you all. Jai Hind.